हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भाई मैं आपके लिए एक और वैकेंसी लेकर आ गया हूँ जो कि निकल कर आई है यूपी ट्रिपल एस सी कैन सुपरवाइज़र की। 13 मई को पोस्ट हो चुकी हैं। क्या इसमें डेट है, कब से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है, क्या फ़ीस रखी गई है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो अगर आप वीडियो पर जुड़े हुए हो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में क्या क्या दिया गया है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लेना। मेरी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देखना, और जो आपको नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है उसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना। तो भाई एडवर्टाइज नंबर है 13 एग्ज़ाम 2026। ठीक है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं भाई, तो भाई 7 जुलाई 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। कैन सुपरवाइज़र की ये पोस्ट है, यूपी ट्रिपल एस की तरफ से आई है। 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 7 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे 2026 से, और लास्ट डेट रखी गई है 28 जुलाई 2026। लास्ट डेट पेमेंट की है 28 जुलाई। ठीक है। करेक्शन डेट की अगर बात करें तो 4 अगस्त 2026 रखी गई है। भाई एग्ज़ाम की बात अभी नहीं करी गई। नोटिफाइड लेटर यानी बाद में जैसे एग्ज़ाम होगा, जब भी कराया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो भाई एडमिट कार्ड आपको 4 दिन पहले दिया जाएगा। एग्ज़ाम सिटी की बात करें तो 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सिटी पता लग जाएगी। ठीक है। तो रिज़ल्ट एग्ज़ाम के बाद ही आएगा। तो 7 जुलाई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और 28 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 4 अगस्त इसकी करेक्शन डेट है, तो करेक्शन ना करे तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है। अपना फॉर्म जो है अच्छे से नाम, पता, एड्रेस वगैरह जो भी है सब कुछ अच्छे से भरना। फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये फ़ीस रखी गई है। एससी और एसटी के लिए 25 रुपये रखी गई है। पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपये, यानी सभी कैंडिडेट के लिए फ़ीस समान रखी गई है 25। भाई यूपी ट्रिपल एस सी का ये पहले से ही रूल है, वो सभी के लिए एक ही फ़ीस रखता है 25 रुपये, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोई भी हो, उसमें कोई वो नहीं है। तो 25 रुपये फ़ीस रखी गई है। पेमेंट मोड अगर बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट मोड कैसा है, ऑनलाइन माध्यम से आपका पेमेंट लिया जाएगा। तो फ़ीस के बारे में मैंने आपको बता दिया। कब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, 7 जुलाई से 28 जुलाई तक। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी का जो फॉर्म निकला है कैन सुपरवाइज़र का, उसमें 21 साल कम से कम रखी गई, और मिनिमम मैक्सिमम जो है 40 साल, यानी कम से कम आपकी 21 साल एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है। और 1 जुलाई 2026 तक आपकी एज जो है 21 साल होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है भाई। अब टोटल पोस्ट की अगर बात करें कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी दी गई है, तो भाई टोटल पोस्ट की अगर बात करें हम, इसमें टोटल पोस्ट देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। 1182 टोटल पोस्ट इसमें होने वाली है, 1182। ठीक है। 7 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे 28 जुलाई तक, एज 21 से 40, और 1182 पोस्ट। पोस्ट का नाम आपको पता ही है, कैन सुपरवाइज़र। नंबर ऑफ पोस्ट 1182। ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या रखा है, यही इम्पोर्टेंट है। कैन सुपरवाइज़र की 1182 जो पोस्ट है उसमें क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है वो है कि बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है। तो भाई आपके पास एग्रीकल्चर साइंस से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और साथ में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है पैट स्कोर कार्ड 2025। अगर आपके पास पैट स्कोर कार्ड 2025 है तो ही आप फॉर्म भर पाओगे, चाहे आपके पास डिग्री हो या ना हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसलिए आपके पास बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर साइंस से होनी चाहिए, साथ में ट्रिपल सी होना चाहिए, और साथ में पैट स्कोर कार्ड 2025 होना चाहिए। ठीक है। चाहे उसमें कितने भी नंबर हो। छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें और बाद में अपना फॉर्म भरें, ताकि आपको एज लिमिट वगैरह क्या किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो एजुकेशन क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन, मैंने सब कुछ बताया था वीडियो में। लेकिन फिर भी आप अपने लिए, अपनी जानकारी के लिए एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो। डाउनलोड करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको सिलेबस भी दिया गया है। सिलेबस आपको देखना होगा क्या क्या सिलेबस में दे रखा है, किस सब्जेक्ट से कितना आएगा, तो वो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग, ये देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग, यानी पैट 2025 का जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पैट स्कोर कार्ड के आधार पर। उसके बाद आपका रिटर्न होगा, फिर पीएमटी एंड पीएसटी यानी फिजिकल मेडिकल वगैरह, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
ये 4 आपको स्टेज पूरी करनी होगी। सबसे पहले पैट स्कोर कार्ड आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेडिकल वगैरह होगा, फिजिकल जो भी होगा उसमें, और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, चारों स्टेज आपको क्वालिफाई करनी होगी। और भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर पहले से ही जुड़े हो तो लाइक कर देना। ठीक है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार दिखा देता हूँ। उसमें भी यही चीज़ें दी गई है जो मैंने आपको बताई है। जो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, देखो 12 मई को ये स्टेटस आया था, और 7 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे। 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 4 अगस्त आप करेक्शन कर सकते हो, 4 अगस्त तक। ठीक है, और देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी अभी, स्कोर पैट कार्ड, यानी पैट का स्कोर कार्ड 2025 का आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि गन्ना पर्यवेक्षक यानी कैन सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके पास PET पैट 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, चाहे उसमें आपके कितने भी नंबर क्यों ना हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे आपका एक ही नंबर हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो। बस आपके पास पैट स्कोर कार्ड 2025 होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि उसी के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका PT MT वगैरह होगा, और उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो फ़ीस मैंने आपको बता दी। इसमें टोटल फ़ीस की 25 रुपये टोटल फ़ीस। एनी कैंडिडेट कोई भी हो, जनरल, मेल, फीमेल, OBC, SC ST कोई भी, सबके लिए। और भाई गन्ना पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हो। स्थायी नौकरी है, गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान में 1000 वैकेंसी है, और गन्ना अधिष्ठान यानी 2 वैकेंसी इसमें होने वाली है। गन्ना पर्यवेक्षक पद नाम की बात करें तो, और गन्ना पर्यवेक्षक दूसरी। ठीक है, ये देखो दोनों यहाँ पे दे रखी है। गन्ना पर्यवेक्षक की 1000 है, और जो दूसरी पोस्ट है, यानी इसमें 2 पोस्ट होगी एक ही वैकेंसी में। एक ही वैकेंसी में 2 पोस्ट हो गई, एक में 1000 होगी और एक में शायद 800 कुछ हो गई, 182 सॉरी भाई, 1000 एक है और 182 एक है, यानी 1182 टोटल पोस्ट है। इसमें 2 पोस्ट है, एक तो है विशेष चयन, यानी गन्ना पर्यवेक्षक की होगी 1000, और गन्ना पर्यवेक्षक विशेष चयन जो स्पेशल आपका सिलेक्शन लिया जाएगा 182 का। ठीक है, तो वो अलग है। अब सिलेबस की बात करें, देखो ये इसलिए बोला था मैंने कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड क्यों करना चाहिए। ये देखो, ये प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। लिखित परीक्षा के हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी है 1/4 की। 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और भाई 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेबस की बात करें तो दे रखा है इसमें फसल विज्ञान 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जैव तकनीकी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, मृदा जल 15 नंबर के 15 क्वेश्चन, कृषि प्रसार 5। तो ऐसे इसमें सिलेबस दे रखा है। और सिलेबस जैसे फसल विज्ञान में 25 सवाल कौन से पूछे जाएंगे वो भी इसमें आगे दे रखा है। ठीक है, तो वो भी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके उसे अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना सिलेबस को, उस हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखो फसल विज्ञान में आपको दिखा दिया भाग 1 फसलों का वर्गीकरण, प्रदेश में उगाई जाने वाली फसल, दलहन, तिलहन, मिलेट्स जैसे रागी वगैरह, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसका सिलेबस अच्छे से लिख लेना, और तब अच्छे से सारी जानकारी लेने के बाद तभी फॉर्म भरना। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, पैट स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो ये आप फॉर्म भर पाओगे, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो भाई अगर आपको ये जो हमारी वीडियो है ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छी नहीं लगी तब भी यार एक लाइक दबाने में क्या जाता है, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो भाई चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने हमारी वीडियो पूरी देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।